अब रुक के एक कहानी समझिएगा। 4 नवंबर 2025 को अमेरिका न्यूयॉर्क के न्यू मेयर बनते हैं ज़ोहरान ममदानी। मैं सफ़र में था उस दिन, तो मुझे पता नहीं चला, वापस आया तो मुझे पता चला कि जी एक मुस्लिम लड़के को न्यूयॉर्क सिटी का मेयर बना दिया गया। मैं बड़ा हैरान हुआ, मैंने कहा यार ये कैसे पॉसिबल है। फिर मैंने थोड़ा सा खंगाला कि किसके अगेंस्ट था और ये हुआ क्या मामला। तो फिर मुझे पता चला कि ट्रंप की पार्टी के अगेंस्ट ये खड़ा था, तो इसकी अपनी पार्टी, तो वहाँ से ये मेयर बना। फिर मुझे एक और तफ्तीश हुई, मैंने कहा यार ये इस पे जो ट्रंप है इसके साथ खड़ा कौन है, इसे पैसे, इसका जो इन्वेस्टर है वो कौन है। तब मुझे पता चला कि जी एलन मस्क ने उसकी पार्टी पे पैसे लगाए और वही लगाता है। तो मुझे फ़ौरन कहानी समझ लगी कि भाई ऐसा तो पॉसिबल है नहीं कि एक 34-35 साल लड़के को न्यूयॉर्क यानी कि अमेरिका के मेन सिटी का मेयर बना दिया जाए। फिर मुझे एक कहानी समझ आई कि एक सादिक खान को लंदन का मेयर बनाया गया था वहाँ पे। फिर अब जो वहाँ से इमिग्रेशन होकर जाते, इमिग्रेट करके जाते हैं जो लोग, हिजरत करके दूसरी कंट्री से जाते हैं, वो भी इसी तरह हुआ और ये भी इसी तरह हुआ। वहाँ पे जिन लोगों की, जो लोग जानते हैं इस बात को, उनको पता होगा कि जो वहाँ पे हिजरत करके जाते हैं, जो इमिग्रेशन करके वहाँ पे जाते हैं, उनकी वहाँ पे रिस्पेक्ट क्या है लंदन में, और फिर एक मुस्लिम होने के नाते से एक धब्बा किस तरह लगाया जाता है। फिर मुझे कहानी समझ आई कि यहाँ पे भी ऐसा ही कुछ होगा कि अमेरिका में बहुत सी इज्जत, बहुत रिस्पेक्ट थी जो लोग हिजरत करके वहाँ जाते थे, और वो लोग जो कि मुस्लिम थे वहाँ पे उनकी प्रोटेक्शन के लिए बहुत से कारनामे और बहुत सी चीज़ें सरंजाम दी जाती। फिर मुझे कहानी समझ लगी, और जो जिन लोगों को इस बात का पता है कि मेयर के पास इतनी अथॉरिटीज़, इतनी पावर्स नहीं होती कि वो किसी उसी मुल्क के पीएम या सीएम के अगेंस्ट खड़ा हो सके या उसकी चीज़ें कर सके। उसके पास कुछ अथॉरिटीज़ होती हैं, कुछ उसे ऊपर से लेनी पड़ती हैं, देन जाके काम होते हैं। तो मुझे समझ लगी कि फैसले कोई करेंगे, काम कोई करेंगे, और धब्बा किन पे लगेगा। सबसे पहला धब्बा लगेगा मुसलमानों पे, और दूसरा लगेगा वो जो इमिग्रेशन करके जाते हैं, जो इमिग्रेंट्स हैं, उन पे सबसे पहले लगेगा। ये दो चीज़ें दो लोगों को बहुत ठेस पहुंचेगी इस सारे काम में, इन तमाम बातों में। फिर मुझे समझ लगी कि यार बात कुछ यूं है कि अपनी कम टाइम की पावर किसी को दे के बड़े लम्हे की पावर किस तरह ली जाती है, और किसी को कम चीज़ें दे के उसे गंदा किस तरह किया जाता है। मैं फिर जब सियासत को देखता हूँ कि भाई ये सिर्फ एक ही मुल्क की सियासत नहीं, जहाँ भी सियासत चलती है ना, लोग इस तरह पलड़े उल्टेलते हैं और इसी तरह किसी को गिरा के उसकी पूरी नस्ल को, उसके पूरे मिशन को और उसकी तमाम चीज़ों को इसी तरह सत्यानाश और रौंदा जाता है।